11वें अखिल भारतीय विद्रोही साहित्य संमेलनचे अध्यक्ष चंद्रकांत वानखेडे सर, स्वागत अध्यक्ष नितेश कराडे सर, राज्य अध्यक्ष विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे प्रतिमाताई परदेशी, किशोर धमालेजी आणि सगळं राज्य कार्यकारीचे लोक आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले माननीय E.Z. खोब्रागुडेजी, मुख्य संयोजक डॉक्टर अशोक चोपड़े सर और उनके तमाम साथी, सभी लेखक, कवि, कलाकार और वर्धा वासियों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फिर से विद्रोही साहित्य मंच पर खड़े रहकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। 16वां विद्रोही साहित्य सम्मेलन की मैं स्वागत अध्यक्ष थी, जिसमें मुझे ये मंच पर फिर से काफ़ी कुछ दिया है। वैसे साहित्य की में मेरी उम्र बहुत कम है मैडम, 1-2 साल से ही मैं साहित्य से जुड़ी हूँ, लेकिन हमको साहित्य से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे ज़माने का वजूद है कि हमको साहित्य से जुड़ा रहना है। आज हमें ये फख्र महसूस हो रहा है कि विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ की वजह से आज मुझे ये मौका मिला। जीवन अच्छा गुजारने के लिए हमें कुछ पढ़ना चाहिए। हमारे महात्माओं के बारे में जो गलत बयानी हो रही है आजकल, इसलिए हमको सही इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह बड़े पद पर रहने के बाद कोश्यारी ने माँ सावित्रीबाई फुले और हमारे ज्योतिबा फुले के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वो बहुत गलत है। और बीजेपी के त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज के बारे में जो कहा है उसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल हमको ये याद रखने की ज़रूरत है। आज वक्त का तकाजा है, हमको ये चीज़ें याद रखना है। जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज महाराष्ट्र में आकर ये बोलते हैं कि तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के आदर्श है, ये तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को आज हमको ये याद दिलाना पड़ता है कि टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वो जज्बाती होते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। वो बहुत जल्द भूल जाते हैं कि उनके महात्माओं के बारे में अपमान हुआ है। जिस तरह अध्यक्ष भाषण में वानखेड़े सर ने कहा, हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग तरीके से देखना है। आज हमारे विचार, हमारे मुद्दे जो हैं प्रजन पोषण और संरक्षण के मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है। आज यहाँ के स्टेज से मैं जावेद सर ने जो मुसलमानों के लिए मुद्दे बोले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक मैं ये पेश करना चाह रही हूँ, प्रतिमाताई परदेशी, किशोर धमाले जी, चंद्रकांत सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये चळवळ हमने शुरू की है उस तरीके से राज्य के हर जगह हमने ये चळवळ शुरू करना चाहिए और ये हमारी चळवळ की रस्सी को मजबूत से मजबूत बनाना चाहिए। आज मैंने सम्मेलन को बहुत अच्छे से देखा, बहुत सारे दुकानों पर गई। यहाँ सामने जो चित्रकार है वो चित्रकारी मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने पूरी चित्रकारी में जिस तरीके से
हमारे देश का वातावरण खराब हो रहा है, बहुत अच्छे से पेश किया है। और वो चित्रकारी को हमने हमारे रिश्ते को मजबूत करके, बहुजन समाज के रिश्ते को मजबूत करके हमको एक प्लेटफॉर्म पे आकर लड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि हम बिल्कुल उसी आशा से, हम यहाँ से भरोसा दिला रही हूँ कि हम बिल्कुल उसी आशा से, उसी तरह से लड़ेंगे। दूसरी चीज़, जिस तरह बहुत खुशी हुई कि कल के भाषण में कराड़े सर ने वराड़ी भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि उनको जो सम्मान मिला है वराड़ी भाषा के वजह से हुआ। और मैं बोलना चाह रही हूँ वराड़े सर को कि उसी तरह साहित्य संस्कृति में मुझे पहला महिला स्वागत अध्यक्ष का बहुमान मिला और ये ताकत सिर्फ विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ देती है। मैंने पूरे सम्मेलन का आनंद लिया, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा मैंने। विद्रोही गीत मुझे बहुत पसंद आया। और मैं और एक छोटा सा कल का वाक़या बताना चाह रही हूँ। कल हम नाश्ता करने के लिए, कबाब पूरी खाने के लिए तीगांव पर पहुंचा रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ पे वॉश बेसिन के पास हाथ धोते समय एक बड़ा चित्र लगे हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 96 अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन येणाऱ्याचे स्वागत। फिर भी हमने वहाँ पर खाना खाया क्योंकि विद्रोही वाले कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। जाते जाते एक छोटी सी बात रखना चाह रही हूँ मैं। 17वें विद्रोही साहित्य सम्मेलन के मंच से ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि मैं एक भारत देश की बेटी हूँ। आज बेटी ने जब 75वीं वर्ष की ये है, तब हमें विलीनीकरण, हैदराबाद विलीनीकरण के लिए जो आज तक किसी ने नहीं बोला, मैं ये बात रखना चाह रही हूँ कि हैदराबाद विलीनीकरण के दंगों में जो मुसलमान लोग मारे गए हैं, जो कि सुंदर लाल कमीशन रिपोर्ट आज तक शाये नहीं हुई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट को शाये करना चाहिए, जिसकी वजह से जो दंगों में मुसलमान मारे गए हैं उनको हमको न्याय मिल सके। ये बोलकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। सबका धन्यवाद। सारे मंच के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू मैम।